हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। आइए आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 को करते हैं कैलकुलस का। और मेरा लिमिट का लेक्चर चला हुआ था, है ना। पिछले लेक्चर में हमने लिमिट का डिफिनीशन देखा था, उसका कंसेप्ट देखा था, जो लिमिट क्या होता है। और आज हम लोग क्या करेंगे, उसी लिमिट का एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए है, लेकिन इससे पहले कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। जैसे लिमिट हमने क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर मान लेते हैं कि आपका जैसे लिमिट x टेंड्स टू a है और fx, इसका वैल्यू आपको हमने बताया था कि कंसेप्ट क्या था कि x का वैल्यू जब a को अप्रोच करेगा, क्या कहा था कि x का वैल्यू जब a को अप्रोच करेगा तो उस केस में fx किस पॉइंट को अप्रोच करेगा, वही ना लिमिट का वैल्यू था। जैसे मान लेते हैं कि अगर fx जैसे यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है ना, x बराबर a है आपका पॉइंट, तो हमें देखना है कि x का वैल्यू मान लेते हैं कि a की तरफ जा रहा हो या राइट साइड से a की तरफ आ रहा हो, यानी a पर जब पहुंचने ही वाला हो x का वैल्यू तो देखेंगे कि fx किस पॉइंट को पहुंच रहा है। जैसे मान लेते हैं fx का है तो fx जिस पॉइंट की मान लेते हैं l है तो l को समीप अगर जा रहा है या अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं कि इसका जो लिमिट हो गया वो l हो गया। यानी फाइनली इसका क्या मतलब है कि अब चलिए संक्षेप में हम समझ लेते हैं और पिछला लेक्चर में समझाया हुआ भी है। तो क्या कि इसका क्या मीनिंग है, अगर fx का लिमिट x टेंड्स टू a पर रहने पर अगर l आया है आंसर, इसका क्या मीनिंग है कि जब x टेंड करेगा a को तो fx टेंड करेगा l को, यही ना मीनिंग है। मतलब जब x अप्रोच करेगा a को तो fx किस पॉइंट को अप्रोच करेगा, l को। तब इसी बात को हम क्या करते हैं, जो fx का लिमिट एट x टेंड्स टू a क्या हो जाता है, l हो जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से, ठीक है ना, इक्विवेलेंट है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स को करते हैं। एग्जांपल्स बड़ी आसानी से हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहला एग्जांपल 1 को देख लेते हैं। आपको सपोज कीजिए हमने क्वेश्चन दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 5 और यहाँ x माइनस 5 दे दिया, ठीक है, यानी fx यानी फंक्शन यहाँ पर आपका x माइनस 5 है। तो आप कुछ नहीं करो, यहाँ जो x का जो वैल्यू है ना, यानी x टेंड्स टू किस पॉइंट को है, 5 को है, मतलब इस फंक्शन में जहाँ x है वहाँ 5 डाल दो, आपका आंसर मिल गया। बोलो कितना, x के जगह पर इसमें 5 डाल दीजिए तो 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0। जी हाँ, आपका आंसर तैयार है 0, ठीक है ना। उसी तरह हम एग्जाम्पल 2 नंबर देख लेते हैं। अगर आपको पूछ दे लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है ना, x स्क्वायर और माइनस 3 पूछे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, x के जगह पर आप 3 डाल दो, ठीक है ना। तो 3 डाल दीजिए तो 3 का स्क्वायर और माइनस 3 मतलब 3 के स्क्वायर 9 में से 3 गया यानी 6, आपका आंसर हो गया। होगी इतना आसान है, हाँ भाई बिल्कुल इतना ही आसान है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आसानी से क्वेश्चन सब बनेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आपको हम दे देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 दे देते हैं और क्वेश्चन है आपका, चलिए हम क्वेश्चन आपको डाल देते हैं 5 माइनस एक्स कर देते हैं। तो आप कहेंगे क्या सर बिल्कुल आसान है, तो हम भी बना सकते हैं क्या कि चलिए x के जगह पर 2 रख देते हैं तो ये 5 पा लेते हैं, माइनस x के जगह पर यहाँ से 2 उठा के डाल देते हैं तो 5 में से 2 गया 3। हाँ बिल्कुल आप सीख गए, सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से लिमिट का कंसेप्ट है, लेकिन कब, जब यहाँ सिंपल कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहे हैं तब, यानी आपको एक नोटिस देना है, एक आप उसको नोटिस समझिए या सतर्कता समझिए। क्या करना है कि x का जो यहाँ टेंस टू रहेगा इस फंक्शन में x का ये वैल्यू कब डलाएगा, जब इसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए। जैसे यहाँ सबका आंसर आ रहा था इसलिए हमने डाल दिया, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल्स के साथ हम आपको समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए हम चौथा एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल्स हम आपको दे देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 दे देते हैं। यहाँ अगर आप डालोगे x के जगह पे 2 तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, डालो इस क्वेश्चन में हमने यही ना बोला है, जिस जगह जो रहे x टेंड्स टू यहाँ 2 है तो 2 डाल दो, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ
2 डाल दे, यही ना सीखे हो। चलो डाल देते हैं। तो डालोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया, ऊपर भी 0 और नीचे x के जगह पर 2 डालोगे तो 2 में से 2 गया 0, मतलब 0/0 फॉर्म का आ गया। और आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि 0/0 फॉर्म क्या कहलाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म यानी उसको तो हिंदी में अनिर्धार्य रूप कहते हैं, उसका डिटरमाइन नहीं होता है ना, वो तो निर्धारण नहीं किया जा सकता, मतलब ये तो कोई खास आंसर होता भी नहीं है भाई। तो क्या करना है, 0/0 फॉर्म आ जाए तो यहाँ आपको एक हिदायत है क्या कि x का वैल्यू नहीं डालना है। एक नोटिस रिमार्क आपको क्या करना है कि x का वैल्यू यहाँ तब तक डालेंगे जब तक इसका आंसर जो है सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए। जैसे पीछे के एग्जाम्पल में जो 3 एग्जाम्पल्स थे उसमें हमने डाला तो 0/0 फॉर्म, मतलब कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया था, इसीलिए हमने डाल दिया था आंसर। लेकिन यहाँ x का वैल्यू जब डाल रहे हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू हम 2 नहीं डाल सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो कहेगा सर अब क्या करें, तो करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसको सरल करके कुछ तरीका लगाइए और वो भी हम बता देते हैं क्या करना है। इस तरह के रहे तो इसको आप देखिए, थोड़ा सा एक कंसेप्ट को देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। बोलिए, इसको तो आप ये लिख सकते हो ना, -4 को 2 का स्क्वायर लिख लो अब बाई x -2, ठीक है ना। अभी ऊपर आ गया a² - b², मतलब पहले इसको सरल करना है। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो क्या करना है, इसको किसी तरह सरल करके कुछ फ्रैक्शन को काट कूट करना है, मतलब उसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में लाना है और तब फिर वैल्यू डाल के देखेंगे। और उस समय भी अगर 0/0 आ जाएगा तो फिर सरल करेंगे, मतलब जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटता है तब तक इसको कोई ना कोई तरीका से इसको हम सरल करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये देखते हैं। चलिए अब क्या करें, लिमिट x टेंस टू 2, चलिए इसको a² - b² पर सेट है, a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2 है, डाल दो। तो a² - b² का फॉर्मूला बोलो, तो a + b यानी x + 2 इंटू a - b, तो ये है x और b है -2, अब बटा में है x -2। देखो अब तो कहोगे सर x -2 कट गया, यानी फाइनली अब मेरा बच गया लिमिट x टेंस टू 2 और ऊपर बच गया x + 2। तो सर अब तो x का वैल्यू 2 डालेंगे तो 0/0 नहीं ना आएगा। देखिए जैसे x के जगह पर 2 डालिएगा तो 2 और +2 यानी 4 आ गया, इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं ना आया तो डाल दो, डाल दिया, यही आपका आंसर हो गया। क्या देखे, तो आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि जब भी अगर इंडिटर्मिनेट फॉर्म ना आए, जब तक इंडिटर्मिनेट फॉर्म आता है तब तक तो वैल्यू नहीं डालना है, लेकिन जब इंडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाए तो उस समय x का वैल्यू वो डाल देना है, उस समय कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्या आपको एक निष्कर्ष मिल गया कि x का वैल्यू यानी जो x टेंस टू a रहता है तो इस फंक्शन में fx के जगह पर सॉरी यहाँ x टेंस टू a है, तो यहाँ जो फंक्शन fx होता है उसमें x का वैल्यू a डाल देंगे, कब, जब इसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म न आए तब। लेकिन जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो पहले उसको सरल करके, मेरा मकसद होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना, ठीक है ना। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक जनरल तरीका तो ये हो गया शॉर्टेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं। चलिए हम अब देखते हैं एग्जाम्पल्स 5 को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ 6x² -4x + 3। कहोगे सर इस x का वैल्यू डाल देंगे क्योंकि बटा में तो है नहीं, तो 0/0 फॉर्म आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, यानी इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो आएगा ही नहीं। कहेंगे ठीक है डाल दीजिए, यानी क्या करना है, x के जगह पर 1 डाल के देखिए, इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, डाला जाएगा। बोलिए डाल दीजिए x की जगह पर 1, तो 6 इंटू x की जगह पर 1 तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू x का वैल्यू 1 और +3, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से गुना करोगे 6 - 4 + 3 यानी 6 में से 4 गया 2 और +3 यानी 5 आपका आंसर आ गया। इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं ना है, इसीलिए हमने x का वैल्यू यहाँ पर 1 इसमें पुट कर दिया, ठीक है ना, कोई हर्ज नहीं है। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सब बनते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स नंबर हम 6 को देखते हैं। हम दोनों आप फेंक के करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। चलिए अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 6, आपका है लिमिट x टेंस टू 3, ऊपर है x² + 9/x + 3। क्या आपको डर है क्या इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, क्योंकि बटा में है तो
ना। हालांकि टोटल 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको दिए थे, ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। पिछले लेक्चर 1 में दे दिए थे। अगर जो आदमी फर्स्ट डे है वो एक बार लेक्चर 1 को देख लीजिए ताकि इंडिटरमिनेट फॉर्म का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए x का वैल्यू हम 3 डालते हैं, तो चलिए डाल के ही देख लेते हैं। अगर 0/0 आएगा तो फिर चलिए डालिए, तो x की जगह पर 3 डालिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 बट x की जगह पर 3 डालना है प्लस 3, यानी आपका फाइनली क्या आ गया, 3 के स्क्वायर 9 + 9, अब बटा में 3 3 6, यानी ऊपर हो गया 9 9 18 बटे 6 कट के 3, यानी 3 आ गया आपका आंसर। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं ना आया तो डाल दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। तो वो सब तो कुछ आया नहीं है, फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो डाल दीजिए। यानी x का वैल्यू डालने से अगर इसका कोई फाइनाइट आंसर आ रहा हो या इनफाइनाइट भी आए, लेकिन केवल इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, ध्यान में रखिए, नहीं आए डाल दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ डाल दिए, यहाँ पर हमको मिल गया आंसर, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट डाल दीजिए। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बटा में भी होने के बाद भी डालने के बाद कुछ आंसर मिल जाएंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आते, जैसे किया है आपका। यानी सभी बटा वाला सवाल 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म का आए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो डाल के देख लेना एक बार, अगर निकल गया तो वही आंसर है। अगर 0/0 फॉर्म आ गया या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी यानी कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया तो आपको सरल कर लेना है पहले, ठीक है ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 को। आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छी से आ जाए। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 7 देख लेते हैं। आपका सवाल चलिए ले लेते हैं हम, आपका लिमिट x टेंड्स टू 3 और अगला है x³ x² - 4x, अब बटा में है x - 2। चलिए डालते हैं, x की जगह पर 3 डाल दीजिए। क्या करना है, x की जगह पर 3 डाल दीजिए, तो डालिए, यहाँ x की जगह पर 3 डालिएगा तो 3 का स्क्वायर -4 × 3 या बाई x की जगह पर 3 और 2 है, तो कितना आ गया आपका फाइनली बता दीजिए। 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 -4 × 12, अब बटा में 3 में से 2 गया 1, यानी 9 में से 12 गया तो -3, यानी फाइनली आपका आंसर हो गया -3। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं ना है तो डाल दीजिए वैल्यू। चलिए को एग्जाम्पल नंबर 8 को हम देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 x² - 25 बटे x - 5। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x की जगह पर 5 डालिए, तो 5 डालिएगा तो 5 का स्क्वायर -25 अब बटे x की जगह पर 5 - 5, तो ये तो आ गया 25 - 25 यानी 0, अब बटे 0, 0/0 फॉर्म आ गया, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया ना। तो आपको नहीं वैल्यू डालने हैं, तब कोई दूसरा तरकीब से पहले इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया है ना। तो चलिए इसको ठीक उसी तरह से हम प्रोसेस करते हैं, जो पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे उसी तरह से। क्या बोले थे, इसको a² - b² पे सेट कीजिए, क्योंकि सेट होने वाला है, तो इसको x² आने दीजिए, आप 25 को लिख लीजिए 5 का स्क्वायर बटे x - 5, है ना। तो यहाँ से मिल गया आपका क्या, लिमिट x टेंड्स टू 5, a² - b² पर सेट हो गया, फॉर्मूला बोल दीजिए a + b इंटू a - b यानी x - 5, अब बटा में x - 5, देखिए इससे ही कट गया, तो आपको फाइनली बच गया कितना, लिमिट x टेंड्स टू 5 और ऊपर बच गया x + 5, यानी अब x की जगह पर 5 डाल दीजिए तो 5 + 5 यानी 10 आपका आंसर हो गया। देखिए आसानी है ना, बहुत ही आसानी से बनाएंगे, बस थोड़ा सा यही 1-2 बात को कंसेप्ट को क्लियर करने हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 9 को देखते हैं। एग्जाम्पल 9, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1 बटे x - 1। कहोगे सर यहाँ भी तो हम डालेंगे 1 तो 1 के पावर 3 1 के होगा, 1 में से गया 0 और नीचे भी 1 में से गया, 0/0 फॉर्म का रहा है,
ना, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू हम यहाँ नहीं डालेंगे, क्योंकि x बराबर जब 1 डालेंगे इसमें तो आपको आ जाएगा ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, मतलब 0/0 फॉर्म का है ना। तो आपको क्या करने हैं, अभी हम आपको बताए हैं क्या कि जब 0/0 फॉर्म यानी कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो पहले उसको सरल करके आपको रिड्यूस कर लेना है इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए हम ऐसा आप इसको लिख सकते हो क्या, देखो तो हम एक लिख रहे हैं, क्या संभव है क्या, इसको हम x के पावर 3 -1 को 1 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के 3 बार गुना करोगे 1 ही होगा। अब बटा में है x - 1 है ना। तो अब क्या करो, ऊपर फॉर्मूला हो गया a³ - b³ पर सेट हो गया, ऊपर किस चीज से सेट हो गया, a³ - b³ पे। तो a³ - b³ का तनी फॉर्मूला बता दो क्या होता है, a³ - b³ के रूप का रहे तो इसका फॉर्मूला यूज करना है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², यही ना आप 8th क्लास में पढ़े होइएगा, ठीक है। a³ - b³ का क्या फॉर्मूला है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। चलिए इस पर सेट करते हैं, तो a - b मतलब x - 1 इंटू a² मतलब x² प्लस ए बी x इंटू 1 प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, अब बटा में x - 1, देखो x - 1 से x - 1 कट गया ना, तो फाइनली अब आपको क्या बच गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 और बच गया इधर x² प्लस x प्लस 1 ना, यही है x इंटू 1 x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब x का वैल्यू इसमें 1 डाल दो तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, मतलब 1 के स्क्वायर 1 होता है, 1 1 2 1 3 आपका फाइनली आंसर आ गया, क्या आ गया, 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हम ले लेते हैं आपको लिमिट x टेंड्स टू 3, देखिएगा थोड़ा सा हम धीरे धीरे लेंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिस करवाना सिखा रहे हैं। x के पावर 4 - 81 अब बटे x - 3, आपका क्या है, x के पावर 4 - 81 अब बाई x, ये भी x के जगह पर 3 रखिएगा तो 3 में से 3 गया नीचे तो 0 हो जाएगा, और ऊपर भी 3 के पावर 4 81 81 - 81 यानी 0/0 फॉर्म का आ रहा है, मतलब ये भी आपका क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म का है। तो आपको क्या करना है, इसको कुछ रिड्यूस कर लीजिए। तो चलिए आप देखिए 4 का तो फॉर्मूला जानते नहीं, स्क्वायर का जानते हैं, क्यू का जानते हैं, तो चलिए स्क्वायर पर इसको सेट करते हैं। देखिए तो क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, इसको x से 4 के हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, हाँ x का पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और -81 को आप 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, अब बटा में x - 3, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, a का वैल्यू x² मिल गया और b का वैल्यू 9 मिल गया, थोड़ा गौर से देखना क्योंकि हम a² - b² पर इसको सेट कर रहे हैं। तो a² यानी इसको हम स्क्वायर पुराना चाहते हैं तो अंदर स्क्वायर देंगे तभी तो 2 दूनी 4 पूरेगा ना, तो x² का स्क्वायर करने से हमें x के पावर 4 मिल जा रहा है, हम 9 के स्क्वायर करने से 81। तो चलो a का वैल्यू मिल गया x² और b का वैल्यू मिल गया 9। अब आपको फॉर्मूला मालूम है कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b मतलब x² प्लस 9 इंटू a - b मतलब x² और माइनस b पे b है 9, अब बटा में x - 3, यही ना। अब कहोगे सर यहाँ पे एक और सिस्टम आपको सेट हो रहा है ना, हम कहेंगे बिल्कुल हो रहा है, डाल दो, क्या हो गया x² प्लस 9 जाने देते हैं, अभी तक फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² और -9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब फिर a² - b² पर सेट हो गया मेरा, डाल देते हैं ठीक उसी तरह से, यहाँ मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर हो गया आपको x² प्लस 9 और इंटू इधर इसको तोड़ेंगे a² - b² पर, तो ये हो जाएगा a प्लस b मतलब x प्लस 3 इंटू a माइनस b तो x माइनस 3, अब बटा में है आपको x माइनस 3, देखिए इससे ये आपको कट गया ना, a² - b² फॉर्मूला है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो चलो अब तो कट गया, तो अब x का वैल्यू 3 डाल देते हैं,
तो यहाँ डाल दो x की जगह पर 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू x की जगह पर 3 तो 3 प्लस 3, यानी फाइनली 9, 3 के स्क्वायर 9 9 18 गुने 3 3 6, यानी फाइनली 18 को 6 से गुना कर लो, 8 6 48 के 8 7 में 4 6 इकाई 6 और 4 10, ठीक है ना। आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका आंसर, यानी 108 आ गया आंसर। तो क्या करना है, इस तरह से हमने 10 एग्जाम्पल्स को देखा, ठीक है ना। अब आपको इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को और कुछ एक नए आइडियाज के साथ मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको जो है सो हमने बस डिफिनीशन पे आधारित क्वेश्चंस को बताया है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे कि धीरे धीरे क्वेश्चंस को सेकेंडों में कैसे हल करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको सहूलियत मिले। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आइडियाज को लेकर के आएंगे, कुछ मतलब हम दोनों तरीका से सीखेंगे। पहले उसको सरल करने की विधि क्या है, मतलब जो सब्जेक्टिव में कैसे बनाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तरह के सवालों को कैसे बनाना चाहिए, मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टर्म्स को हम लेकर के चलेंगे और दोनों टर्म से क्वेश्चन को बनाने सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप बने रहिए और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। और इसको वीडियो को देखिए, खूब अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। और अगर आप